नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की वस्तुनिष्ठ इतिहास का वाचन कर रहे हैं। कुछ कक्षाएं आगे की हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आगे हमें प्राकृत से वाचन करना था जो इस प्रकार है। प्राकृत, जिसे हम द्वितीय पाली कहते हैं, द्वितीय प्राकृत कहते हैं, और पाली को हम प्रथम प्राथमिक कहते हैं। प्राकृत, द्वितीय प्राकृत। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया है। प्राकृत की व्युत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित हैं जो निम्न हैं। एक, प्राकृत प्राचीनतम जनभाषा है। देखिए, दो मत में एक मत है कि प्राकृत जो है प्राचीनतम जनभाषा है। प्राकृत प्रचलित जनभाषा है। नमी साधु ने इसका निर्वचन करते हुए लिखा है प्राक पूर्वकृत प्राकृतं, अर्थात प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है पहले की बनी हुई। जो भाषा मूल से चली आ रही है उसका नाम प्राकृत है। नाम प्रकृते आगतम प्राकृतम, नामी साधु ने काव्यालंकार की टीका में लिखा है। देखिए, नामी साधु की यानी कि रचना है काव्यालंकार की टीका। उन्होंने काव्यालंकार की टीका में लिखा है प्राकृतेति सकल जग जंतुना व्याकरण नादि मिरन आहत संस्कार सहजो वचन व्यापार प्रकृति तत्र भाव से व प्राकृतम, अर्थात सकल जगत के जंतुओं प्राणियों के व्याकरण आदि संस्कारों से रहित सहज वचन व्यापार को प्रकृति कहते हैं। उससे उत्पन्न अथवा वही प्राकृत है। वाक्पति राज ने गौड़ बहु में लिखा है सयलायो इमं वाया विसंति एतो य नेति वायाओ एंति समृद्धं विहनेति सायरायो चीय जलाई, अर्थात जिस प्रकार जल सागर में प्रवेश करता है और वहीं से निकलता है, उसी प्रकार समस्त भाषाएं प्राकृत में ही प्रवेश करती है और प्राकृत से ही निकलती हैं। दूसरा है, पहला कौन है? पहला था प्राकृत प्राचीनतम जनभाषा है। जो प्राकृत की व्युत्पत्ति के संबंध में जो दो मत थे, उसमें पहला क्या है? प्राकृत जो है प्राचीनतम जनभाषा है, और दूसरा क्या है? प्राकृत की उत्पत्ति, दूसरा है प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। इस मत की पुष्टि करने वाले विद्वान निम्नलिखित हैं। प्रकृति संस्कृतं तत्र भवं तत् आगंतवा प्राकृतम, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। ये हेमचंद का मानना है। प्रकृति संस्कृतं तत्र भव प्राकृत मुच्यते, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है, उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहते हैं। ये प्राकृत सर्वस्व में ये बात कही गई है जो मार्कंडेय की रचना है। आपको यहाँ ये अलग से तथ्य मिल गया कि प्राकृत सर्वस्व किसकी रचना है, तो मार्कंडेय की रचना है। प्राकृतस्य सर्वमेव संस्कृत योनि, अर्थात प्राकृति की जननी संस्कृत है। प्राकृति संजीवनी, ये वासुदेव की रचना है। अगला है प्रकृते संस्कृतायास्तु विकृति प्राकृति मता, अर्थात संस्कृत की विकृति प्राकृत है। षड्भाषा चंद्रिका, ये लक्ष्मीधर की रचना है। षड्भाषा चंद्रिका। अगला पॉइंट है प्रकृते संस्कृतात आगतं प्राकृतम, अर्थात प्रकृति संस्कृत से आगत प्राकृत है। सिंह देवमणि का कथन है ये। अगला पॉइंट है अब प्रायः सभी विद्वानों ने से इस बात को स्वीकार कर लिया है कि प्राकृत जो है प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ये रखिए कि सर्वमान्य क्या कहा गया कि प्राकृत जो उत्पन्न हुआ वो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत कहते हैं। प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में विचार किया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत और 7 गौण विभाषा की चर्चा की है जो अग्रांकित है। भरत मुनि की जो प्रचलित ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसमें उन्होंने 7 मुख्य प्राकृत और 7 गौण विभाषा की चर्चा की है। मागधी मुख्य प्राकृत है मागधी और गौण विभाषा है शाबरी। तो मगध में सबरी थी। अवंतिजा आभिरी, तो याद रखिएगा कि अवंती के राजा को हम आभार व्यक्त करते हैं, आभारी। प्राच्या चांडाली, तो याद रखिएगा कि प्राचीन में चांडाल होने का जो मिथ्य है वो फैला हुआ था। प्राच्य यानी प्राचीन में। सूरसेनी, जिसे हम शौरसेनी भी कहते हैं, सचरी, तो स से शौरसेनी, स से सचरी।
तो सौरसेनी साथ साथ चढ़ते हैं तो सचरी। अर्धमागधी द्राविड़ी, अर्धमागधी यानी मागधी अगर साबरी था तो द्रविड़ में समझिएगा अर्धमागधी है। द्रविड़ यानी दक्षिण की तरफ अर्धमागधी है। बाहलिक उदरजा, किसी का उदर बाहर निकला हुआ है तो बाहलिक उदरजा। दाक्षिणात्य वनेचरी, महाराष्ट्र में समझिएगा वन है तो वनेचरी। ऐसे ट्रिक लगा के हम याद करने की कोशिश करेंगे, एग्जाम टाइम में ये बहुत काम आएगा। प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम वररुचि 7वीं शताब्दी का आता है। इसके व्याकरण का नाम प्राकृत प्रकाश है। इसमें 12 परिच्छेद हैं। तो प्राकृत प्रकाश वररुचि, तो याद रखिएगा कि वर की अगर रुचि होगी तो वो प्रकृति में भी प्रकाश ला सकता है अपने 12 परिच्छेदों के माध्यम से। वर रुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं जो निम्नांकित हैं: महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सौरसेनी। याद रखिएगा, वर अगर रुचि रखे, वर रुचि का प्राकृत प्रकाश, वर अगर रुचि रखे तो वो प्रकृति में भी प्रकाश ला सकता है। उसके बाद हमें 4 उसकी भेद, प्राकृत भाषा के 4 भेद जानने हैं: महाराष्ट्र, पैसाची, मागधी, सौरसेनी। तो म प श, म से महाराष्ट्री, म से मागधी या महा प श, महाराष्ट्री, मागधी, पैसाची और सौरसेनी। अगला पॉइंट है, हेमचंद्र ने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण, यहाँ याद रखिएगा कि प्राकृत प्रकाश वररुचि का है और हेमचंद का है प्राकृत व्याकरण। प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा की है जो निम्न हैं: आरसी, जिसे अर्धमागधी कहते हैं, चूलिका, पैसाची और तीसरा है अपभ्रंश। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है। तो याद रखिएगा कि भट्टी किसकी, या ये द्वयाश्रय काव्य किसका है, तो भट्टी का है। अगला पॉइंट है, हेमचंद्र की चूलिका पैसाची को ही आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है कि भूत भाषा किसे कहा है दंडी ने, तो चूलिका पैसाची को। यहाँ पिशाच आ रहा है, उससे आप टिक लगा लीजिए कि पिशाच का चूल के इसको पुराने जमाने में कहा जाता था। तो पिशाच का चूल कैसा है, भूत जैसा। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्री को प्राकृत व्याकरणों ने आदर्श, परिनिष्ठित और मानक प्राकृत माना है। इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। डॉक्टर हार्नले के अनुसार महाराष्ट्री का अर्थ महान राष्ट्र की भाषा है। महान राष्ट्र के अंतर्गत राजपूताना तथा मध्य प्रदेश आदि आते हैं। यहाँ देखिए, हॉर्नले के अनुसार महाराष्ट्री का अर्थ महान राष्ट्र की भाषा है। महान राष्ट्र के अंतर्गत राजपूताना और मध्य प्रदेश आदि आते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्री प्राकृत से ही मराठी की उत्पत्ति मानी है। अगला है, भरत मुनि ने दाक्षिणात्य प्राकृत भाषा का भेद महाराष्ट्र के लिए ही किया है। भरत मुनि ने क्या किया है, दाक्षिणात्य प्राकृत भाषा का भेद महाराष्ट्री, यानी कि उनको महाराष्ट्री भाषा को लाना था तो उन्होंने दाक्षिणात्य प्राकृत का भेद कर दिया। अवंती और वाहविक, ये दोनों भाषाएं महाराष्ट्री भाषा में अंतर्भूत है। अवंती और वाहविक क्या हैं, ये दोनों भाषाएं महाराष्ट्री भाषा में अंतर्भूत हैं। डॉक्टर मनमोहन घोष और डॉक्टर सुकुमार सेन का अभिमत है कि महाराष्ट्री प्राकृत सौरसेनी का ही विकसित रूप है। डॉक्टर मनमोहन घोष और क्या कह रहे हैं, कुमार सेन का अभिमत क्या है कि महाराष्ट्री जो है प्राकृत सौरसेनी का ही विकसित रूप है। आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यादर्श, दंडी का ग्रंथ है काव्यादर्श, में महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बतलाया है। महाराष्ट्र श्रयांग भाषांग प्रकृष्टं प्राकृतिं विदुः सागरः सुक्तिरतरानांग सेतुबंधादि यन्नमयाम। महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखी गई प्रमुख साहित्यिक कृतियां निम्नलिखित है: राजा हाल कृत गाहा सतसई, ये भी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न ये आया हुआ है जिसे आप गाथा सतसई या गाहा सतसई भी कह सकते हैं, वो राजा हाल के द्वारा रचित है। प्रवर सेनकृत रावण वहो, जिसे सेतुबंध भी कहा जाता है। वाक्पतिकृत गौड़ वहो, जिसे गौड़वध भी कहा जाता है। जय वल्लभ कृत वज्जालग, हेमचंद्र कृत
कुमारपाल चरित, और ये सारी रचनाओं से आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। सौरसेनी प्राकृत मूलतः सूरसेन या मथुरा के आसपास की बोली है। मध्य देश की भाषा होने के कारण सौरसेनी का बहुत आदर था। ये मध्य देशंग विवस्ति स कवि सर्वभाषा निसन्ना। डॉक्टर पिसेल के अनुसार इसका दक्षिण विकास दक्षिण में हुआ है। सौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा था। ये देखिए सौरसेनी क्या थी, नाटकों के गद्य की भाषा थी। आचार्य भरत मुनि ने लिखा भी है, सौरसेनम समाश्रित्य भाषा कार्यतु नाटके। अगला पॉइंट है, विद्वानों ने सौरसेनी प्राकृत का आधार भिन्न भिन्न बताया है जो निम्नलिखित है। वर रुचि के अनुसार से सौरसेनी का आधार क्या है, संस्कृत है, प्रकृति संस्कृतम। राम शर्मन के अनुसार से महाराष्ट्री है। सौरसेनी का आधार क्या है, महाराष्ट्री है। विरच्यते संप्रति सौरसेनी पूर्वे व भाषा प्रकृति किलाश्य। पुरुषोत्तम के अनुसार संस्कृत और महाराष्ट्री दोनों सौरसेनी का अधिकार है। तो संस्कृता नुगम नाद बहुलम तथा शेषे महाराष्ट्री। अगला पॉइंट है, वर रुचि ने सौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है। वर रुचि क्या करते हैं, सौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल मानते हैं। प्रकृतः सौरसेनी प्राकृत प्रकाश में उन्होंने अपना यह मत दिया है। पैसाची प्राकृत, पैसाची प्राकृत को पैसाचिकी, पैसाचिका, ग्राम्य भाषा, भूत भाषा, भूत वचन, भूत भाषित आदि नामों से भी पुकारा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पैसाची भाषा भाषी लोगों का आदिम वास स्थान उत्तर पश्चिम पंजाब अथवा अफगानिस्तान को माना है और तथा इसे दर्द से प्रभावित बताया है। पात्रों के लिए अगला पॉइंट है, लक्ष्मीधर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ षड्भाषा चंद्रिका में राक्षस, पिशाच तथा नीच पात्रों के लिए पैसाची भाषा का प्रयोग बतलाया है। रक्षा पिशाचनी चेसु पैसाची द्वितीयं भवेत्। अगला पॉइंट है, मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व में कैकई पैसाची, सौरसेन पैसाची और पांचाल पैसाची, इन 3 प्रकार के पैसाची भाषाओं का 3 देशों के आधार पर नामकरण किया है। और ये यहाँ पे आपको याद रखना है, मार्कंडेय की रचना क्या है, प्राकृत सर्वस्व। उसमें उन्होंने 3 प्रकार के पैसाची भाषाओं का देशों के आधार पर नामकरण किया है, कैकई, सौरसेन और पांचाली। अब है मागधी प्राकृत, मगध देश की भाषा रही है और मार्कंडेय ने सौरसेनी से मागधी की व्युत्पत्ति बताई है। मागधी सौरसेनितः। अब है अगला, मागधी का साकारी, चांडाली या और साबरी, ये 3 प्रकार मिलते हैं। मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। भरत मुनि के अनुसार मागधी अंतःपुर के नौकरों, अश्वपालों आदि की भाषा थी। भरत मुनि क्या मानते थे, मागधी जो थी अंतःपुर के जो नौकर होते थे और अश्वपाल होते थे वो बोलते थे। अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया, यह मध्य देश यानी कि सूरसेन और मगध के मध्यवर्ती देश यानी अयोध्या या कौशल की भाषा थी। श्री जीनदा सग निमहतर यानी 7वीं शताब्दी इनका समय है, ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ निशीथ चुनी में अर्धमागधी को मगध देश के अर्ध प्रदेश की भाषा में निबद्ध होने के कारण अर्धमागध कहा है। मगहंध विषय भाषा निबद्धं अर्धभागहं। अर्धमागधी का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य से हुआ है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कथन है और आपको याद रखना है। अर्धमागधी का प्रयोग कहाँ से हुआ है आरंभ, तो जैन साहित्य से। भगवान महावीर का संपूर्ण धर्मोपदेश इसी भाषा में निबद्ध है। जैनियों ने अर्धमागधी को आर्ष, आर्षी, ऋषि भाषा या आदि भाषा नाम से अभिहित किया है। अब है डॉक्टर जैकोबी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जैन महाराष्ट्री नाम दिया है। जैकोबी ने क्या किया है, प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जैन महाराष्ट्री नाम दिया है। अब है आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में, ये देखिए साहित्य दर्पण किनकी रचना है, विश्वनाथ की। और ये सब आपके भारतीय काव्य शास्त्र से ये जो कुछ नाम आ रहे हैं और उनकी रचना आ रही है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अर्धमागधी की चेट
राजपूत एवं सेठों की भाषा बताया है। यहाँ से हमारा तृतीय अपभ्रंश यानी तृतीय प्राकृत जाता है, जिसे हम अगली कक्षा में वाचन करेंगे। आशा यही करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत बहुत लाभान्वित करे। और ये वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, ये ऐसी पुस्तक है जिस पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप धैर्य से बने रहें। आशा करती हूँ ये आपको वीडियो लाभान्वित करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।